बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर क्लास, आज हमने जो लेसन पढ़ना है उसमें कैनिज़रोज़ रिएक्शन पढ़ना है। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कैनिज़रोज़ रिएक्शन जो है वो बहुत ही अहम रिएक्शन है। जिस तरह कल मैंने समझाया था एल्डोल कंडेंसेशन, वो एल्डोल कंडेंसेशन आपने अभी मुझे लिख के भेजना है, सेंड करना है सब ने। फिर मैं देखूँगा कौन कौन तैयार करके किस किस ने लिखा है, फिर उसकी हाजिरी लगेगी। कैनिज़रोज़ रिएक्शन जो है ये एल्डिहाइड्स देते हैं। दोज एल्डिहाइड्स विच हैव, ये देखिए ये डेफिनेशन बुक से भी शक देख ले। एल्डिहाइड्स डैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अंडरगो कैनिज़रोज़ रिएक्शन। इट इज़ अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन से होते हैं? जिनमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, ऐसे रिएक्शंस को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड आर involved, one molecule being converted into corresponding alcohol or the reduced and the other into acid in the salt form, the oxidation product। यानी एक रिडक्शन प्रोडक्ट हो जाएगा, एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को कैनिज़रोज़ रिएक्शन कहते हैं। तो कैनिज़रोज़ रिएक्शन समझ ले ज़रा। दो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। एक मॉलिक्यूल बनेगा मिथानोल यानी मिथाइल अल्कोहल, दूसरा बनेगा HCOONA यानी सोडियम फॉर्मेट। एक साल्ट बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक अल्कोहल दूसरा साल्ट। इसी तरह या ये रिएक्शन ये है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के भी हमें दो मॉलिक्यूल लेने पड़े। दोनों मॉलिक्यूल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो एक से बनेगा अल्कोहल। ये क्या है, कौन सा अल्कोहल है? बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड है बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरा बनेगा, ये सोडियम का साल्ट है, ये सोडियम बेंजोएट, ये साल्ट है, ये बनेगा। इसका मैकेनिज्म बड़े ध्यान से समझिए, मैकेनिज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका ये पहला स्टेप है। ये हमने पहले स्टेप में ये एक मॉलिक्यूल लिया है फॉर्मल्डिहाइड का। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, वन मॉलिक्यूल है। OH से रिएक्शन कराएं, यहाँ से हमें डबल बॉन्ड हम रिमूव करेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड रिमूव करेंगे तो OH जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये देखिए कार्बन के साथ OH अटैच हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, सिंगल हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आयन आ गया। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। ये दूसरा स्टेप है जी। ये दूसरा फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया मैंने, दो हाइड्रोजन है और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, एक से हमने ऊपर काम कर लिया। जो ऊपर हमारे पास आंसर आया था वो ये है, CH और O नेगेटिव आयन है और OH है, और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये होगा कि इधर से ये यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है, ये देखें जनाब, यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से हम डबल बॉन्ड हटा देते हैं तो एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये बन जाएगा CH3O नेगेटिव आयन। CH3O नेगेटिव आयन, यहाँ पर जो O है ये डबल बॉन्ड की जगह सिंगल आ जाएगा, O के साथ नेगेटिव आयन आ जाएगा, CH3O नेगेटिव आयन बन गया। प्लस बाकी बचेगा HCOOH, ये HCOOH ये बच जाएगा। बाकी ये हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए। ज़रा बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और स्टेप बाय स्टेप इसको समझें, स्टेप बाय स्टेप इसको करें। तीसरा स्टेप इसका है जी, ये ऊपर हमारे पास आया था CH3O नेगेटिव आयन और HCOOH, ये आ गया CH3O नेगेटिव आयन प्लस HCOOH, ये आ गया। इसमें से हम इस स्टेप में यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ये शिफ्ट करेंगे इस ऑक्सीजन के साथ, ये बन जाएगा CH3OH। बाकी बचेगा HCOO नेगेटिव आयन, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन उधर शिफ्ट हो गया ना, ये CH3OH बन गया, ये बन गया HCOO नेगेटिव आयन। तो अगला आखिरी स्टेप है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस है और ये बनेगा HCOONA और प्लस OH नेगेटिव आयन। यानी आप देखें तो NaOH जब ये रिएक्शन करेगा ना इसके साथ
तो यहाँ से जो Na है HCOO है बन गया एक, तो यानी यहाँ से सिर्फ ज़रा गौर फरमाएं आप, ये देखें जी ज़रा, ये इस NaOH है ना जी, यहाँ से सिर्फ इसको यानी इसको हाइड्रोजन चाहिए बस, ये वाला हाइड्रोजन, ये बन जाएगा HCOO डबल बॉन्ड OH बन जाएगा ये सॉरी ये Na चाहिए जी, Na चाहिए इसको, HCOO Na, यानी यहाँ पर सिर्फ Na लगेगा तो ये बन जाएगा HCOO Na। जो बाकी जो OH बचा है ये OH अलग हो गई है। ये OH वही है जो हमने शुरू में यहाँ पे लिया था, ये हमने शुरू में लिया था बाहर से, तो ये एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एज ए कैटलिस्ट बाहर निकल गया। तो ये हो गया केनिज़रोज़ रिएक्शन का मैकेनिज़्म। इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है आपने, 2-3 दफ़ा घर बैठ के लिखेंगे फिर ये तैयार होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कल इसका भी टेस्ट लेंगे। इसके बाद है जी हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है ये एल्डिहाइड कीटोन, ये कीटोन है प्लस X2 यानी हेलोजन प्लस NaOH। एक टेस्ट ट्यूब ले लें, उसमें एल्डिहाइड या कीटोन लें, प्लस उसमें डालेंगे हेलोजन, आयोडीन डाल दें, ब्रोमीन या क्लोरीन कोई भी डाल दें, तो ये हेलोजन हो गया, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड CHX3 बन जाएगा। ये हेलोफॉर्म का फार्मूला है CHX3 प्लस RCOO बनेगा, NaX बनेगा, सोडियम हेलाइड, और प्लस 3 वाटर मालिक्यूल बनेंगे। तो इसके बाद जनाब आएगा अब ये एल्डिहाइड है। अच्छा, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन इसमें बहुत मशहूर है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। टेस्ट ट्यूब में ये एसिटाल्डिहाइड ले लें, कुछ आयोडीन डाल दें और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के उसको मिक्स करें, तो ये CHI3 बनता है, ये बनेगा येलो प्रेसिपिटेट। तो ये HCOO बनेगा, HCOO बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये चीज़ें बन जाएगी। इसके बाद ये इसी तरीके से एक कीटोन है, कीटोन भी ये रिएक्शन देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इसमें आयोडीन डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, CHI3 बनेगा, CH3COO और सोडियम आयोडाइड और प्लस वाटर बनेगा। तो ये जो CHI3 ये आयोडोफॉर्म का फार्मूला है, इसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है। कौन सा? इसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है जी। तो ये हो गया जनाब आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है ये जो रिएक्शन देते हैं उनमें ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, ये आपकी बुक से मैं दिखा रहा हूँ, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेम वही आयोडीन डालें, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, ये CHI3 बनेगा। ये आयोडोफॉर्म का फार्मूला है, RCOO और NaI सोडियम आयोडाइड और वाटर बनेगा। इसी तरह ये इथानॉल है, इथाइल अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये इथानॉल है, आयोडीन डाली, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाली, वही CHI3 आयोडोफॉर्म बन गया, ICOO बना, सोडियम आयोडाइड और वाटर। तो ये सारे रिएक्शन हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन इनको कहा जाता है। तो आज हम यहाँ पे ही रख लेते हैं। ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन की डेफिनेशन भी आपकी बुक में दी हुई है। हेलोफॉर्म रिएक्शन की जो असल फॉर्म है वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म का मैंने तरीका आपको समझा दिया कि आपने एल्डिहाइड या कीटोन ले लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर आपने डालनी है आयोडीन, और आयोडीन के बाद उसमें डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उससे येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड आयोडोफॉर्म। यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया है। कल इंशाल्लाह एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन शुरू करेंगे। आज आप इसी को अगर संभाल लेते हैं तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा कि कल आप कीटोन का ये जो एल्डिहाइड का रिएक्शन पढ़ाया है आपको, केनिज़रोज़ रिएक्शन, ये इसको तैयार कर लेंगे। और अभी आपने हाज़िरी जब लगवानी है, ये वीडियो भी आपने पढ़ लेनी है, सुन लेनी है, चेक कर लेनी है, बार बार सुने इसको, फिर बार बार समझें, अपने हाथ से लिखें। लिखने के बगैर ये तैयार नहीं हो सकता। और साथ साथ आपने मुझे कल वाला जो रिएक्शन आपको समझाया था, ख़ास तौर पे एल्डोल कंडेंसेशन वाला, उसका आपने लिख के जवाब भेजना है मुझे। आपने ज़ुबानी इसको याद करके फिर लिख के फिर भेजना है। आज शाम तक आपके पास टाइम है। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।